तो वैद्युत धारा, वैद्युत धारा बताया गया कि इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की समय दर को, इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इलेक्ट्रॉन ही आवेश होता है, तो यह भी बोल सकते हो कि आवेश के प्रवाह के समय दर को, आवेश के प्रवाह के समय दर को भी हम क्या कहते हैं? तो आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं, या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई से व्यक्त करते हैं। आई बराबर फार्मूला क्या होता है? आई बराबर क्यू बटा टी, आई बराबर क्यू बटा टी। अब क्वांटमीकरण सिद्धांत में आपको बताया गया था क्यू बराबर एन आई, क्यू बराबर एन आई बटा टी, याद है ना? तो यहाँ से धारा का सूत्र क्या होता है जी? आई बराबर क्यू बटा टी बराबर एन आई बटा टी। कोई दिक्कत? आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। आप याद रखिएगा ये वाला ट्रिक कि जिसमें व और व आ जाएगा, ये कौन सी राशि होगी? सदिश। जिसमें व और व आता है वो कौन सी राशि होती है? सदिश। और जिसमें व और व नहीं आता है वो क्या होता है? अदिश। बाई चांस कोई ऐसा हो जाता है कि जिसमें व होते हुए भी अदिश का कार्य करे, नहीं तो सभी क्या होती है? सदिश होती है। अच्छा ये बताओ, धारा में क्या आपका व और व है? वैद्युत एक मतलब मान लिया कि विद्युत पढ़ रहे हैं उसकी बात अलग, लेकिन इसका मेन उद्देश्य क्या है? धारा से। तो धारा में बताइए कि व और व है, जब नहीं है तो धारा कौन सी राशि होगी? अदिश। धारा कौन सी राशि होती है? अदिश। कोई दिक्कत? उसके बाद एक क्वेश्चन आता है इसमें कि वैद्युत धारा अदिश राशि होती है, क्यों? तो याद रखिएगा क्योंकि धारा वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है। धारा वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती। धारा, इसका मात्रक बताओ क्या होगा? धारा कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। इसका मात्रक बताइए तो क्या होगा? अरे बनावटी मात्रक बताओ। आवेश का मात्रक कूलाम, अब बाटा माने प्रति, समय का मात्रक एक मात्रक का हो जी कूलाम प्रति सेकेंड या एम्पियर। क्या होता है? धारा का मात्रक क्या होता है जी? एम्पियर। धारा का SI मात्रक एम्पियर। धारा का SI मात्रक, धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में होता है। धारा का प्रवाह किसके विपरीत दिशा में होता है? इलेक्ट्रॉन के। धारा इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर चलता है, तो धारा प्लस से माइनस की, धारा का प्रवाह हमेशा धन दिशा से ऋण दिशा की ओर। कोई दिक्कत किसी को? धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर, इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा। धारा कौन सी राशि होती है? अदिश राशि। धारा का मात्रा क्या होता है? एम्पियर। धारा को मापने वाला यंत्र होता है एमीटर। धारा को मापने वाला यंत्र क्या होता है? एमीटर, या अमीटर कहीं बोला जाता है, या एमीटर होता है। क्या होता है? धारा को मापने वाला यंत्र क्या होता है जी? एमीटर या अमीटर। धारा अदिश राशि होती है, क्यों? क्योंकि यह वेक्टर के नियम का पालन नहीं करती है। धारा कौन सी राशि होती है? अदिश। इसमें कहीं प्रॉब्लम किसी को पढ़ना है ना? उसके बाद आप लोग को पढ़ना है धारा घनत्व। क्या पढ़ना है? धारा घनत्व में बोलोगे धारा घनत्व को जे से व्यक्त करते हैं। जे बराबर फार्मूला होता है आई बटा ए। धारा घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं? जे से। ये इस साल पेपर में आया क्वेश्चन, 1 नंबर या 2 नंबर का है भाई। धारा घनत्व किसको किससे व्यक्त करते हैं? जे से। जे बराबर आई बटा ए। अब फार्मूले से ही परिभाषा बना सकते हो। बाटा बता अनुपात, गुणा बता गुणानुपात। बताया गया है ना? बाटा रहेगा तो अनुपात, और गुणा रहेगा तो गुणानुपात। तो आई माने का हो जी बुआ, आई ए माने का हो जी। तो बोलोगे धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को, धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात क्या कहते हैं? धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व कहते हैं। तो बोलोगे किसी चालक में बहने वाली,
किसी चालक में बहने वाली धारा तथा उसके क्षेत्रफल के अनुपात को धारा घनत्व। ये बताओ अदिश राशि हुई कि सदिश राशि? सदिश होगा वह है। हमने बताया वह और वह आ जाए तो सदिश। तो धारा घनत्व कौन सी राशि होती है? धारा घनत्व कौन सी राशि होती है जी? सदिश। ये बोला जाता है, मतलब बोला जा रहा है कि एकरा के रटे के नहीं के बस से किया जाता वह और वह रही तो सदिश। धारा घनत्व कौन सी राशि होती है? सदिश राशि। इसका मात्रक बताइए क्या होगा? धारा का मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का मात्रक। धारा घनत्व का मात्रक क्या होता है? एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। समझ में रहा है? बोलो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, दोनों समझ में आ गया? अब हम लोग पढ़ेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग बोलिए या इसको क्या बोलिए? अपवाह। इसको हम GD से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? अपवाह वेग को किससे व्यक्त करते हैं जी? या अनुगमन। ठीक है, इसमें न्यूमेरिकल आ सकता है या दैहिक पूछा जाएगा। तो बोला जाता है कि जब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है। जब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करता है। चालक के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करने लगता है। ठीक। अब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी द्वारा विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है। जब किसी चालक द्वारा विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तो चालक के अंदर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल कार्य करता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करने लगता है। माने जब चालक नियत वेग से गति करता है उस वेग को ही हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग या अपवाह। परिभाषा समझ में आ रही है ना? कि जब किसी चालक के सिरों के बीच बैटरी द्वारा स्थापित कर दिया जाता है तो चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन पर एक बल कार्य करता है, जिसके कारण चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करने लगता है। उस नियत वेग को हम क्या कहते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग या अपवाह। इसके लिए फार्मूला अगले वीडियो में आपको समझा दिया जाएगा कि धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है जी? I बराबर NEAV। I बराबर NEAV प्रति। देखो यहाँ से बोलोगे I क्या होता है? सूत्र याद रखो। अनुगमन वेग को किससे व्यक्त करते हैं? I क्या होता है? E क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है जी? -1.6 गुणे 10 के घात -19। समझ आ रहा है? N क्या होता है? प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। एक क्या होता है? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और VD क्या होता है? तो क्या करेगा? धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है? I बराबर NEAV। I बराबर NEAV। अब देखिए इसमें पेपर में एक क्वेश्चन कैसे पूछा गया था कि विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध लिखिए। किसमें संबंध लिखने को बोला था? मैंने प्रतिरोध का R बराबर V बटा I से पूछा था ना। विभवांतर तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है तो प्रतिरोध पढ़ा देंगे उसके बाद। इसके द्वारा ही हम ओम के नियम का सत्यापन करेंगे। ठीक है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन का अनुगमन वेग क्या बोलोगे कि जब किसी चालक के सिरों के बीच
बैटरी द्वारा विभवांतर स्थापित कर दिया जाता है तो चालक के अंदर एक मुख्य इलेक्ट्रॉन कार्य करता है, जो उसके ऊपर एक बल कार्य करता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एक नियत वेग से गति करने लगता है। उस गति को ही क्या कहते हैं, अनुगमन वेग या अपवाह वेग। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है, I बराबर NI/AVD, जहाँ I क्या होती है धारा, E क्या होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलम। N क्या है प्रति एकांक आयतन, N क्या है जी प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। A क्या है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, VD क्या है अनुगमन। उसके बाद आपके पेपर में क्वेश्चन और आता है धारा घनत्व, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध। धारा घनत्व तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। अच्छा ये बताओ, अभी आपने धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या पढ़ा, I बराबर NE/AV, यही ना पढ़े, I बराबर NE/AV। धारा घनत्व का सूत्र बताइए कौन सा होगा। धारा घनत्व को किससे व्यक्त करते हैं, जैसे J बराबर I बटा A। तो चलो बताओ I के जब भैया पर मान भरे के रही तो का भर J × A भरोगे कि नहीं भरोगे, बोलो यही ना होगा। तो I के जगह भैया पे अपने का भर दे जा JA बराबर NE/AV SA। J बराबर क्या मिला NE/AV, अर्थात धारा घनत्व और मुक्त इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग के क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं, इसमें है क्षेत्रफल नहीं। J बराबर NE/AV, J बराबर NE/AV बनो। अब उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, ओम का नियम। देखिए इम्पोर्टेंट है ये, ओम के नियम में बोलोगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदला, भौतिक अवस्था में ताप दाब आयतन सब होता है ना, तो क्या बोलोगे, इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदला जाए तो चालक के सिरों के बीच का बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था को न बदला जाए तो चालक के सिरों के बीच का बहने वाली धारा की अनुक्रमानुपाती होता है। अच्छा ये बताओ, समानुपाती चिन्ह हटावे का एगो नियतांक लेबो R × I, V बराबर R × V बराबर R × I। तो बताओ R बराबर का हो V बटा I, यही ना होगा। R एक नियतांक होता है जिससे हम प्रतिरोध, वैद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध बताओ कौन राशि, आदिश एकरा में वो और बाबा बुझा गए, एक नियतांक के रूप में है। अच्छा ये बताओ, चलो प्रतिरोध बुझा गए। प्रतिरोध क्या बोलोगे, पहला तो बोलोगे कि ऐसा पदार्थ जो धारा के, जो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोकता है। हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है, वोल्ट माने विभव। इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है, वोल्ट, और रोकता कौन है, प्रतिरोध। क्योंकि यदि ना रोका जाए तो यहाँ से हमारा करंट नहीं रुकेगा। आपने देखा होगा कि हम लोग एमसीबी लगाते हैं, कटआउट लगाते हैं, सब लगाते हैं इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को रोकने के लिए। पूछा जाए कि बताओ यदि वोल्ट अधिक हो जाए, प्रतिरोध कम हो जाए, तो क्या इलेक्ट्रॉन को रोक सकते हो? अरे जब ढकेला ही अला बरियार हो जाए तो क्या रोकेगा, रोक सकेला? तो यहाँ से याद रखना है कि इलेक्ट्रॉन को ढकेलता कौन है, वोल्ट, रोकता कौन है, प्रतिरोध। आर माने तो बोलोगे इसमें पहला समझ में परिभाषा आ गया कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों को प्रवाह को रोक दे, जो पदार्थ इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह को रोक दे उसे हम क्या कहते हैं,
प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिरोध। या डायरेक्ट बोलो परिभाषा ऐसा से बोला, V माने विभवांतर, I माने धारा। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध। विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। चालक के सिरों के बीच का विभवांतर, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा धारा के अनुपात को, चालक के सिरों के बीच का विभवांतर तथा धारा के अनुपात को क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इसका मात्रक बताइए तो क्या होगा? धारा का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। और बटा प्रति धारा का मात्रक एम्पियर। विभव का मात्रक क्या होता है? वोल्ट। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। इसका एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। क्या होता है जी? ओम। एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। एसआई मात्रक ओम। कोई दिक्कत समझ में आता ना? धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम। अब देखो इसका उल्टा होता है वैद्युत चालकता। पहले ओम ये परिपथ देख लिया जाए। देखो ओम के नियम के अनुसार परिपथ दो प्रकार का होता है। ओम के नियम के अनुसार परिपथ कई प्रकार का? दो। एक होता है ओमीय परिपथ। क्या होता है जी? एक होता है ओमीय परिपथ और एक क्या होता है? अनोमीय परिपथ। अनोमीय परिपथ। परिपथ कई हो रहा है में? एक ओमीय एगो अनोमीय। बोला जाता है कि वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे हम क्या कहते हैं? ओमीय परिपथ। इसमें धारा तथा वोल्टेज, वोल्ट के बीच मतलब वोल्टेज तथा धारा के मध्य, वोल्टेज तथा धारा के मध्य, वोल्टेज तथा धारा के रेखा खींचने पर कैसी रेखा प्राप्त होती है? सीधी रेखा। तो हाँ, सीधी या सरल रेखा। सीधी रेखा है। कैसी रेखा है जी? सीधी रेखा। तो बोलोगे कि वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन करता है उसे ओमीय परिपथ कहते हैं। इसमें वोल्टेज तथा धारा के मध्य, वोल्टेज तथा रेखा खींचने पर या ग्राफ खींचने पर, वोल्टेज तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। उसके बाद बोलोगे कि वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है, वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? अनोमीय परिपथ। वह परिपथ जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे हम क्या कहते हैं? इस समय वोल्टेज तथा धारा के मध्य, वोल्टेज तथा धारा के मध्य रेखा खींचने पर वक्र रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? कोई दिक्कत? जिस जो ओम के नियम का पालन करेगा उसे क्या कहोगे? जो नहीं करेगा इसमें वोल्टेज तथा धारा के मध्य ग्राफ खींचने पर इसमें पूरा समझना होता ना। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत चालकता। वैद्युत चालकता, वैद्युत चालकता को C से व्यक्त करते हैं। वैद्युत चालकता को 1/R। R क्या है जी? प्रतिरोध। R क्या है? प्रतिरोध। तो बोलोगे कि प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। प्रतिरोध के व्युत्क्रम को वैद्युत चालकता कहते हैं। मैंने प्रतिरोध का उल्टा चालकता कहा। प्रतिरोध का उल्टा क्या होगा? वैद्युत चालकता। तो पूछा जाए कि वैद्युत चालकता किसे कहते हैं तो क्या बोलोगे? विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। विद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। इसका मात्रक बताइए। यह भी कौन सी राशि होगी? अदिश राशि। चलो बताओ इसका मात्रक बताओ क्या होगा? 1 प्रतिरोध का मात्रक, प्रतिरोध का मात्रक आयु ऊपर आ जाए तो क्या हो जाए? अच्छा ही बताओ, ओम को इंग्लिश में हम OHM लिखेंगे, इसका उल्टा होगा तो क्या होगा? MHO माने महो। तो वैद्युत चालकता का एक मात्रक क्या होता है? महो। या इसको हम सीमेंस भी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? सीमेंस। केमिस्ट्री में आपको साइमन कहीं लिखा है, कहीं सीमेंस लिखा है, तो इसमें पढ़ा जाएगा वैद्युत रसायन चैप्टर। कहीं दिक्कत इसमें? पूरा समझना होता ना। वैद्युत चालकता C बराबर 1/R। यहाँ से इसका मात्रक क्या होगा? महो या ओम इनवर्स। तो एक बार रिपीट कर लिया जाए। बोला गया कि वैद्युत धारा किसे कहते हैं? इलेक्ट्रॉन प्रवाह के समय दल को विद्युत धारा कहते हैं
या आवेश प्रवाह की समय दर को विद्युत धारा कहते हैं। I बराबर Q बटा T बराबर N बटा में T। इसका मात्रा क्या होता है? एम्पियर। इसमें याद रखना है ट्रिक, यदि वह और वह रही का होई सदिश। धारा का प्रवाह हमेशा प्लस से माइनस की ओर, धारा को मापने वाला यंत्र क्या होता है? अब मात्रा क्या होता है? एम्पियर। धारा घनत्व में बोलोगे कि धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को, तो किसी चालक में बहने वाली धारा तथा क्षेत्रफल के अनुपात को धारा